इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीआर की तरफ से एक नई वैकेंसी आई है यंग प्रोफेशनल की। डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से एक वैकेंसी आई है यंग प्रोफेशनल की। कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है। टोटल 8 सीट्स हैं, जिसमें जो क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो बीकॉम बीबीए मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए आपके बीबीए या बीकॉम में। इसके अलावा एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है, एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। बीबीए बीकॉम के बाद 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे फाइनेंस, ऑडिट या अकाउंट्स में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कुछ डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, इन सब चीज़ों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है, यंग प्रोफेशनल शैल बी इंगेज टू हैंडल फाइनेंस, ऑडिट और अकाउंट्स, इन सब चीज़ों को हैंडल करना रहेगा आपको। कंसोलिडेटेड अगर सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, जिसमें आपको यंग प्रोफेशनल इज़ नॉट इंटाइटल टू बेनिफिट्स लाइक एचआरए, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह इसमें आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। इसलिए आप कंसेशन, मेडिकल क्लेम, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा क्लेम नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। 9 जनवरी 2026 तक एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर आईसीएमआर गाइडलाइंस। टेन्योर की अगर हम बात करें तो इनिशियली 1 साल का ये प्रोजेक्ट है। अगर अच्छा काम रहा तो 1 साल से बढ़ा के 3 साल तक इसको किया जा सकता है। तो हर 1 साल में इसको एक्सटेंड किया जाएगा, मैक्सिमम 3 साल तक और मिनिमम 1 साल। करना क्या है, 9 तारीख को इसका वॉक इन इंटरव्यू है। 9 जनवरी 2026 को 9:30 पर रिपोर्ट करना है। वेन्यू की अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में आपको जाना है। ध्यान देने वाली बात है, कैंडिडेट्स हु डू नॉट रिपोर्ट ऑन टाइम, स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। अगर आप समय पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स कंडीशंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी में कैंडिडेट्स हु मीट द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एंड पोसेस द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस में अपीयर फॉर द वर्क इंटरव्यू। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस जो पूछा गया वो है, तो आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। मेन जो बात है, स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है, ये ध्यान देने वाली बात है। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि आपके इन एज रिलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है। सिलेक्शन जो होगा, फाइनल सिलेक्शन, वो आपके इंटरव्यू के ही बेसिस पर लिया जाएगा। धन्यवाद।